ये शोएब जमी जी 8, 16, 72, 24 सुनने में बड़े फैंसी शब्द ये लग रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा भुगतेंगी मुस्लिम महिलाएं। हासिल क्या करना चाहते हैं आबादी बढ़ाकर 24 बच्चे पैदा करके? हाजी खान जी ने तो अभी एक बात कही ना कि राजनीतिक मंचों से दिए गए बयानात और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पूर्व में दिए गए इसी तरह के बयानबाजी, चाहे साक्षी महाराज कहते हैं कि हिंदू महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, सर संचालक मोहन भागवत जी द्वारा बच्चे पैदा करने की बात की गई, हिंदू संगठनों द्वारा ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए अपील पर पैसा और इनाम देने की बात की जाती है हर दूसरे रोज तीसरे रोज। तो अगर उस पर यहाँ से कोई महिलाओं की, हमारे हिंदू बहनों की, महिलाओं की सेहत की चिंता अगर करता और उस वक्त उनका खंडन करता तो आपकी बात जायज होती। ना मेरी बात अभी भी जायज है ना शोएब जमी जी, मैं तो उस बात का भी खंडन करती हूँ और मैं तो इस बात का भी खंडन करती हूँ। 3-4 बच्चों के एवज में अगर आप 24 बच्चे पैदा करने की बात करेंगे तो माफ कीजिएगा शोएब जमी जी, आप गलत हैं। और इस सोच को अगर आप बढ़ावा देंगे तो आप गलत हैं शोएब जमी जी। इस पे जा ही नहीं रहा हूँ। देखिए प्राची जी, आप राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा आपसे कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। मैं तो सीधा बीजेपी के यहाँ बैठे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपने मंच दिया, बहुत शुक्रिया। पर मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप अपने नेताओं की इसी तरह के बयानबाजी के खिलाफ एक्शन लेते या शोएब जमी जी, बेहतर होगा ना कि आज आप अपने नेता के बारे में बोले। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के बारे में बोलेगी, वो अपने नेताओं के लिए जिम्मेदार है। आज तो आप अपने नेता के बारे में बोलें और मेरा एक सवाल का जवाब आप दे दें। आबादी बढ़ाकर कौन सी कौमी मजबूती आप लेकर आना चाहते हैं इस देश में, सिर्फ इतना बता दीजिए। क्या हासिल करवाना चाहते हैं आप मुसलमानों को 24 बच्चे की बात कहकर, 1 दर्जन 2 दर्जन बच्चों की बात कहकर? आप मुझे दो मिनट का समय दीजिए। बोले ना, बोले। देखिए कि इस देश में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। हम चाइना से भी ज्यादा आगे हो गए आबादी में, जिसमें से 100 करोड़ की आबादी के लगभग जो हैं वो नॉन मुस्लिम समुदाय हैं। हिंदू समुदाय के लोग हैं 80 करोड़, बाकी अल्पसंख्यक हैं और आदिवासी हैं। मुसलमान भी 35-37 करोड़ 38 करोड़ के अराउंड रखता है। ठीक है, एक अलग बात है आबादी कम। अगर यहाँ से ये कहा जाता है कि भाई ज्यादा बच्चे हों तो यहाँ से उसको फौज में भेजो, देश के लिए वो यहाँ से खिदमत करें, पुलिस में जाएं, ये तमाम चीजें भी उन्होंने ये कही अपने बयान में। लेकिन आपने जो चले बताई दें, अच्छा चले बताई दें शोएब जमी जी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। चलिए आंकड़ा मेरे सामने रख दीजिए, कितने लोग हैं जो आप कह रहे हैं ना कि फौज में जाएं, देश की सेवा करें या बड़े बड़े ओहदों पर जाएं, तो मुझे बता दीजिए कि आबादी बढ़ाने से, जितनी आबादी आप मुझे बता रहे हैं उसमें से कितने प्रतिशत ऐसे मुसलमान भाई बहन हैं मेरे जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं या जिनका नाम है दुनिया में, बता ही दीजिए। बहुत बड़ी तादाद में है इस देश में, क्या पूरी दुनिया भर में यहाँ से 250 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। और दुनिया के तमाम बड़े बड़े पदों पर, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हों या देश की कर्नल सोफिया हों, वो सब इसी समाज से आती हैं, अपने देश की सेवा कर रही हैं। मैं ये कहता हूँ राजनीतिक तंज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर था, बीजेपी के नेताओं पर था, जिनके परिवार नहीं है, जो परिवार को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने एक राजनीतिक ये बहस दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। आप तंज कसिए, आप राजनीतिक रस्साकसी करिए, आप राजनीतिक बयान दीजिए, लेकिन आप तो यहाँ जनसंख्या डिसबैलेंस की बात कर रहे हैं शोएब जमी जी। आप तो यहाँ बड़े फख्र से बता रहे हैं 8, 16, 72 और 24। मुझे तो इसका मतलब आप बता दीजिए। आप जो आंकड़े बता रहे हैं, मैं भी आंकड़े लेकर बैठी हूँ, मैं भी देख रही थी शोएब जमी जी, और मैं भी पता करने की कोशिश कर रही थी कि अगर आबादी बढ़ेगी तो क्या हासिल हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि देश के औसतन साक्षरता जो हमारा दर है उसमें 10% पिछड़े हुए हैं हमारे देश के मुसलमान भाई। आबादी बढ़ाएंगे तो उनकी साक्षरता का ध्यान तो रखेंगे। फौज में काम करेंगे, पुलिस में काम करेंगे। अरे तो बिना पढ़े लिखे कर लेंगे, बिना पढ़े लिखे कर लेंगे शोएब जमी जी। कर लेंगे से क्या होता है? कितनों ने किया ये बताइए ना मुझे, कितनों ने किया ये बताइए। आंकड़ा मेरे पास है शोएब जमी जी। आप कहने में अच्छा लगता है, बड़ा फैंसी लगता है जो आपके नेता ताल ठोक कर कहते हैं और उस पर तालियां बजवा लेते हैं, लेकिन ये साक्षरता दर क्या बता रही है मुझे बताए ना। देश की औसतन साक्षरता दर ये कह रही है कि 10% पिछड़े हुए हैं हमारे देश के मुसलमान भाई। इस पर भी बात करिए ना। देखिए एक बात ये सवाल समझिए कि अगर आप कहते हैं कि जी मुसलमान तो यहाँ से अल्पसंख्यक नहीं रहा है, वो देश का
दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक है। तो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड कब होगा? लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होगा जब सभी अच्छा, बड़ा खूब। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के जरिए आप बलि चढ़ा दीजिए मुस्लिम महिलाओं की, उनके स्वास्थ्य का ध्यान मत रखिए आप, और बड़ी बड़ी फैंसी बातें करिए। नहीं शोएब जमे जी, ये तर्क आपके ठीक नहीं है। मैं तो आंकड़े लेकर बैठी हूं, आपके पास कोई अच्छा और बेहतर आंकड़ा हो तो मुझे बताइएगा। शम्स साहब, शादाब शम्स जी, शादाब शम्स जी, जब जब बड़े बड़े मुस्लिम नेता, खासकर AIMIM के नेता किसी मंचों से बोलते हैं तो तालियां बटोरने का क्या यही एक जरिया है कि आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, हम दो, हमारे 2 दर्जन? प्राची, ये न्यूसेंस है जिसका नाम AIMIM है, और ये वो विचार है जो पहले भी देश को बांट चुका है। वो लोग जो कोई हैसियत नहीं रखते वो इस पार्टी के नेता हैं, और लगातार ऐसी ओछी और घटिया बयानबाजी, चाहे वो तौसीफ निजामी हो या शौकत अली हो जो अभी आपके सामने बयान दे रहे थे। अभी इनसे पहले तौसीफ निजामी ने ये कहा कि 3 तरह के मुसलमान होते हैं, एक काटने वाला, एक चाटने वाला, जूते खाने वाला, जूते चाटने वाला, जूते मारने वाला। ये जूते मारने वाले हैं, ये मारेंगे। किसे मारेंगे जूते? देश के हिंदुओं को किसे जूते मारेंगे? मुसलमानों को किसे जूते मारेंगे? आप पहले देश बंटवा चुके हैं इस गंदी सोच से, आज भी आप मारने काटने की बातें करें, शर्म नहीं आ रही आपको? और बहुत जिम्मेदार आदमी है शोएब जमई, और मैं क्या ताज्जुब हो रहा था मुझे कि आप डिफेंड कर रहे हो उस घटिया आदमी को, उस घटिया सोच को जो ये कह रही है कि आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या ब्लास्ट करोगे देश के अंदर। क्या हो गया भाई?